Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to online classes of plant physiology. पिछली वीडियो में हमने कुछ क्लोरोफिल का तस्करा किया, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। अब उसके बाद हम लाइट की बात करते हैं। तो ये आपके सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये उसकी बड़ी सिंप्लीफाइड डायग्राम है। अगली स्लाइड में हम ज़रा इसमें जो वैल्यूज़ हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स की, जैसे रेडियो वेव्स हैं या गैमा रेज हैं, इनकी क्या वैल्यू है। तो अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आप देख रहे हैं कि ये दो बड़े एरोज़ आपको नज़र आ रहे हैं। एक नीचे वाला जो है इट इज़ फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। तो अगर आप राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएं तो ये इंक्रीजिंग एनर्जी है, यानी ये जो आपको डिफरेंट रेडिएशन के नाम नज़र आ रहे हैं स्टार्टिंग विद रेडियो वेव्स। तो इस हिसाब से रेडियो वेव्स जो है ये लोवेस्ट एनर्जी वाले रेडिएशंस हैं, और जब इधर आप जाते हैं तो ये जो है हाईएस्ट एनर्जी, गैमा रेज जो है वो हाईएस्ट एनर्जी रेडिएशन है। इसी तरीके से अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो फिर वेवलेंथ में इजाफा होता है। तो गैमा रेज जो हैं इनकी सबसे छोटी वेवलेंथ है और रेडियो वेव्स जो हैं इनकी सबसे बड़ी वेवलेंथ है। तो ये चीज़ आपको बड़ी क्लियर नज़र आ रही है कि वेवलेंथ और एनर्जी जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एनर्जी के लिए हम ई ले लें तो ये 1/E यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं ये दोनों क्वांटिटीज़। वेवलेंथ बढ़ेगी, ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, तो ये लो एनर्जी वाली वेवलेंथ है या रेडिएशंस हैं। और अगर वेवलेंथ कम होगी, इस तरफ आप जाएंगे तो उसमें एनर्जी जो है उसका इजाफा होगा। दूसरी बात यह कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में डायरेक्ट ये है प्रोपोर्शन है। फ्रीक्वेंसी ये है कि एक पॉइंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, तो इसमें एक वक्त में कितनी वेवलेंथ पास हो सकती हैं, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1/2 सेकंड में एक वेवलेंथ पास होती है तो ये 2 इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी जो है ये और एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो इस साइड वाले जो रेडिएशंस हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी और हाई एनर्जी हैं। इस साइड वाले जो रेडिएशंस हैं ये लो फ्रीक्वेंसी और लो एनर्जी हैं, लेकिन इनकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है। अब इस पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आप देख रहे हैं कि ये जो छोटा सा येलो ऑरेंज कलर का जो पोर्शन है, दिस इज़ विजिबल लाइट। ये एक छोटा सा पोर्शन विजिबल लाइट है जिनके हमने यहाँ पे नैनोमीटर में वैल्यूज़ शो की हैं, 380 to 750। तो आप देख रहे हैं कि चूँकि ये साइड जो है ये एनर्जी वाली साइड है और हाई एनर्जी वाली, और ये लो एनर्जी वाली, तो ये वायलेट और ब्लू जो है ये हाई एनर्जी वाली विजिबल लाइट की वेवलेंथ है, और इस साइड पे जो रेड है ये लो एनर्जी वाली। तो 380 या 390 से हम स्टार्ट लेते हैं। ब्लू रीजन वायलेट जो है ये हाईएस्ट एनर्जी या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और छोटी वेवलेंथ वाली विजिबल लाइट रेज हैं, जबकि रेड इसके मुकाबले में क्या है कि ये वेवलेंथ तो ज़्यादा है लेकिन एनर्जी के हिसाब से कम है। अब रेड के नीचे जो है वो क्या है, इंफ्रारेड है, और वायलेट के ऊपर जो है वो क्या है, अल्ट्रा वायलेट। तो अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज जो है वो वायलेट के बाद आते हैं। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं एक्स रेज और गैमा रेज और दूसरी हाई एनर्जी की वेवलेंथ आती हैं। अब उसके बाद हम इसी को ज़रा और डिटेल से देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वही हमारे पास ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। उस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो हम इधर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, यानी कि जो एनर्जी है वो क्या है, ज़्यादा हो रही है। आप देख रहे हैं फोटॉन एनर्जी hν, तो ये ज़्यादा हो रहे हैं। और जबकि वेवलेंथ जो है आप देख रहे हैं ये 10⁻⁻15 है और इधर 10⁻10 है। और एनर्जी को आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एनर्जी 10⁻10 है, इधर 10⁻⁻15 है। तो
آپ دیکھ رہے ہیں کہ فریکوینسی جو ہے وہ ادھر زیادہ ہو رہی ہے اور ادھر انرجی جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے، جبکہ اس کا الٹ ہے ویو لینتھ کی، آپ جب ادھر جا رہے ہیں تو ویو لینتھ جو ہے وہ کیا ہے، وہ زیادہ ہو رہی ہے۔ تو اس اسپیکٹرم میں کچھ اعداد و شمار بھی ہیں، یعنی ویلیوز بھی ساتھ ساتھ آپ کو دیے گئے ہیں۔ ویو لینتھ جو ہے وہ سینٹی میٹرز میں ہے، فوٹان انرجی جو ہے وہ الیکٹران وولٹس میں ہے، اور فریکوینسی جو ہے وہ ہارٹز میں ہے۔ اور آپ کو یہ سارے کے اس میں یہ بیچ میں یہ پتلا سا جو ایریا ہے، چھوٹی سی جو بار ہے، دس از ویزیبل لائٹ، تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ، تو یہ وائلٹ ہائی انرجی والی سائٹ پہ ہے اور ریڈ جو ہے لو انرجی والی سائٹ پہ ہے۔ اس کے نیچے انفرا ریڈ، ادھر جو ہے یو وی، اور ادھر جو ہے وہ انفرا ریڈ یا آئی آر۔ تو وہی ساری الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم ہے۔ اب اس میں آپ کو 3 چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس میں فریکوینسی بھی انکلوڈیڈ ہے۔ تو فریکوینسی، اس کے بعد ویو لینتھ، اور اس کے بعد انرجی۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن جو کہ سورج سے ریڈیشنز آتی ہیں، یہ ایک بہت بڑا اسپیکٹرم ہے، اور ویزیبل لائٹ اس کا ایک چھوٹا سا پورشن جو ہے وہ آکوپائی کرتی ہے، جو کہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ کچھ بات ہو گئی الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کی۔ اب اس کے بعد ہم ایکشن اور ایبزارپشن اسپیکٹرم کی بات کریں گے، اور مزید فوٹوسنتھسس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔